नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप रीड कीजिए। देखिए, सवाल में लिखा है कि दो शहरों के बीच की जो दूरी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है, तो गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा में समय बच जाए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 50 की स्पीड से जाते हैं तो एक निश्चित दूरी को आप 7 घंटे में तय कर लेते हैं। तो वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी स्पीड को कितना बढ़ा लें कि पूरी यात्रा में आपका 2 घंटे का समय बच जाए। तो अब इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहले हम डिटेल देख लेते हैं। देखो, अगर हम डिटेल की बात करें तो आपने ये पढ़ा होगा कि डिस्टेंस, जो हमारी डिस्टेंस होती है, ये बराबर होती है किसके? ये बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस बराबर होती है किसके? ये बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम के। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, अगर व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो 7 घंटे में एक दूरी को तय कर लेता है। तो अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है तो 7 घंटे में कितना चलेगा? तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें पता चल गया कि जो डिस्टेंस है वो है आपकी कितनी, 350 किलोमीटर के बराबर। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आप अपनी यात्रा में 2 घंटे का समय बचाना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को कितना बढ़ा लें। तो देखिए, अब वो हमसे ये कह रहा है कि देखो डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस आपने निकाल ली, डिस्टेंस है 350 किलोमीटर। और वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लो कि आप 2 घंटे का यात्रा में समय बचा लो। तो देखो, पहले जो समय लगा है, ये लगा है कितना? ये लगा है 7 घंटे का। अगर इससे 2 घंटे कम लगेंगे तो अब यही डिस्टेंस चलने में हमें कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 2 घंटे कम लगेंगे। तो पहले 7 घंटे लगे थे, तो अब कितना लगेगा? 2 घंटे कम, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। तो मुझे बताइए, हमसे स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर होती है किसके? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 350, और इस 350 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें 5 घंटे में तय करना है। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 से ही कट जाएगा कितनी बार में? 70 बार में। तो जो नई स्पीड बनेगी वो बनेगी आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब ये है आपका फर्स्ट मेथड। अगर आप इसको डिटेल नहीं करना चाह रहे हैं तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो टाइम एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी, उस केस में जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो बनता है। तो यहां पे देखो, 2 शहरों के बीच की जो दूरी है वो तो फिक्स है आपकी। तो अगर मैं यहां पे देखूं, हमें ये पता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो उस केस में जो स्पीड का रेशियो बनता है उसका उल्टा क्या बनता है? उसका उल्टा टाइम का रेशियो बनता है। तो अगर मैं यहां देखूं तो देखो, पहले जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वही कह रहा है कि जब आप 50 की स्पीड से जाते हैं तो आप एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय कर लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप अपनी स्पीड को कितना बढ़ा लें कि आप उस यात्रा में 2 घंटे का समय बचा लें। तो यहां पर हमें टाइम की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो हमें टाइम क्या दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है कि पहले 7 घंटे लगते थे और अब हमें स्पीड इतनी बढ़ानी है कि हम यात्रा में 2 घंटे का समय बचा सकें। तो अगर पहले 7 घंटे लगते थे तो अगर आप 2 घंटे बचा रहे हैं तो कितना? 5 घंटे में डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी उस केस में जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, या जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। तो देखिए, टाइम का रेशियो क्या है? 7 और 5 का है। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी कि स्पीड जो बनेगी ये बनेगी 5 से 7। तो देखिए, जब 7 घंटे का समय लगता था तब स्पीड कितनी थी? 5 थी। तो ये 5 की वैल्यू सवाल में हमें कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। तो ये इसका कितना गुना है? आप कहोगे ये 10 गुना है। तो आप इसे भी क्या कीजिए, आप इसे भी 10 गुना कर दीजिए। तो जो नई वाली स्पीड होगी वो हो जाएगी आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो रीड कीजिए इसे। देखो, सवाल में लिखा है कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है।
तो बस की चाल और कार की चाल में आपको रेशियो बताना है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है कि एक बस है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है और इसी डिस्टेंस को एक बस 45 मिनट में तय करती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कार और बस की स्पीड का रेशियो बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो फिक्स है आपकी या कांस्टेंट है, तो हमने अभी पढ़ा है जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी उस केस में जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, या जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या बन जाएगा, स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो यहां पर हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम किस किस का दिया है, देखो बस के द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है और कार के द्वारा लिया गया समय आपको दिया हुआ है। तो ये जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको बस के द्वारा 1 घंटे 15 मिनट में तय किया जाता है। तो 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब हुआ 75 मिनट, और इसी डिस्टेंस को कार के द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। तो कार जो समय ले रही है वो है आपका 45 मिनट। तो यहां पे हमने टाइम लिख लिया है, तो आप इसका रेशियो बना लीजिए। रेशियो क्या बनेगा, मिनट से मिनट कट जाएगा, 15 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से 5 बार में ये कट जाएगा और 15 से 3 बार में ये कट जाएगा। तो टाइम का रेशियो आ गया 5 और 3 का। अब हमें पता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो बनेगा इसका उल्टा बनेगा, यानी कि स्पीड जो बनेगी वो बनेगी 3 से 5। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमसे रेशियो ही पूछा है, तो स्पीड का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और 5 का बनेगा। हमसे बस की चाल और कार की चाल का रेशियो पूछा गया है, तो बस और कार की चाल के बीच में जो रेशियो बनेगा ये 3 और 5 का बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए अब ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पिछले जो 2 सवाल हमने किए हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका एसएससी सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया ये एसएससी सीपीओ है ना, 23 नवंबर 2022 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया सवाल है। अब यहां हमसे कहा जा रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसे आने और जाने में 5 घंटे का समय लगता है। तो हमसे पूछी जा रही है घर से स्कूल की डिस्टेंस, ये हमें बतानी है। एक लड़का है वो 3 की स्पीड से घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर 2 की स्पीड से आता है, तो आने और जाने में उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो देखो जब भी इस तरीके का सवाल आपको मिले ना, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का ये होता है कि S1 मल्टीप्लाई S2 और नीचे S1 प्लस S2 कर दीजिए आप, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, टोटल टाइम से। तो यहां से आपको डायरेक्ट घर से स्कूल की दूरी मिल जाएगी। S1 S2 का मतलब क्या है, पहली वाली जो स्पीड है ये आपकी S1 है और सेकेंड वाली जो स्पीड है ये आपकी S2 है, और टोटल टाइम जो दिया है ये आपको 5 घंटे का दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, ऊपर दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करना है और नीचे दोनों स्पीड का सम, यानी कि 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 बनेगा, और आने और जाने में मिला के समय में दिया है 5 घंटे का, तो 5 को आप यहां रख दीजिए। तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा और 3 का गुणा 2 में करोगे तो घर से स्कूल की जो दूरी बनेगी ये बनेगी 6 किलोमीटर के बराबर। यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय करता है। तो यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो 40 मिनट में एक डिस्टेंस को कवर कर देता है। तो हमसे कहा जा रहा है अगर उसी दूरी को 30 मिनट में कवर करना है तो बताइए उसकी स्पीड क्या बनेगी। अब इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो ये है, आपको इस बात को याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है उस केस में एक रिलेशन बनता है, क्या, S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। ये आपका फर्स्ट मेथड है। इसके बाद मैं आपको सेकेंड मेथड भी बताऊंगा। देखो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ये होता है S1 इंटू T1, ये बराबर होता है S2 इंटू T2 के। अब S1 क्या है, S1 आपकी फर्स्ट वाली स्पीड है। तो यहां मैं लिख रहा हूं पहले व्यक्ति 45 की स्पीड से जाता था,
तो उसे 40 मिनट का समय लगता था। तो ये मिनट में है तो हम इसे आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब वो कह रहा है वो व्यक्ति अपनी स्पीड, उस व्यक्ति की स्पीड क्या होनी चाहिए कि वही डिस्टेंस 30 मिनट में कवर हो जाए। तो S2 मल्टीप्लाई 30 मिनट है तो इसको भी हम क्या करेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। अब देखिए 60 से 60 कट जाएगा, है ना, 15 से 2 बार में 30 कट गया, 15 से 3 बार में 45 कट गया, और 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार में 40 भी कट जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो S2 आ जाएगा आपका किसके बराबर, 60 के बराबर। मतलब अगर उस व्यक्ति को उसी डिस्टेंस को 30 मिनट में तय करना है तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दी हुई है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब ये जो है ये आपका फर्स्ट मेथड है। अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे तो अभी हमने पीछे 2 सवाल किए हैं जिसमें हमने एक रेशियो मेथड को डिस्कस किया है, और उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है उस केस में जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है, या जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी यहां पे लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी उस केस में जो स्पीड का रेशियो बनेगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो बनेगा। तो यहां पे हमें देखो समय दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में तय करता है। तो हमसे कहा जा रहा है अगर उसी दूरी को 30 मिनट में तय करना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए। तो आपको यहां पे समय क्या दिया हुआ है, आपको यहां पे जो समय दिया है वो दिया हुआ है कि पहले वो एक डिस्टेंस को 40 मिनट में तय करता था, अब वो उसी डिस्टेंस को 30 मिनट में तय करना चाहता है। तो टाइम का रेशियो देखिए क्या बनेगा, टाइम का रेशियो बनेगा 4 और 3 का। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा बनेगा। तो जो स्पीड बनेगी वो बनेगी आपकी 3 से 4। तो हमें पहले वाली जो स्पीड दी हुई है ये दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 3 यूनिट है ये बराबर है किसके, ये बराबर है 45 किलोमीटर पर आवर के। तो 3 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट अगर 15 है तो अगर मैं 15 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो यहां से हमें दूसरी वाली स्पीड मिल जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर वो व्यक्ति 60 की स्पीड से चलेगा तो उसी दूरी को वो 30 मिनट में तय कर देगा। तो ऑप्शन बी जो है यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप इससे भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी क्लास का लास्ट सवाल देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रेन एंड डिस्टेंस का सवाल है। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है 800 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड में और 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार करती है। तो आपको ये बताना है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि यहां पे जो ट्रेन की स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट है। इस सवाल को मैं आपको 2 मेथड से बताने वाला हूं। तो पहले आप डिटेल देख लीजिए, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट से देखेंगे। देखो, अगर आपने ट्रेन एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ा है तो हमें यह पता है कि जब भी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद की लंबाई होती है, मतलब ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड किया जाता है। तो हमें ट्रेन के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं जो ट्रेन है इसकी जो लेंथ है ये मैं मान लेता हूं कि x मीटर है। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म है आपका, जो फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है, जो आपका फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई आपको दी है 800 मीटर। तो जो ट्रेन है इसको क्रॉस करने में कितना समय लेती है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन ले रही है 100 सेकंड का समय। ठीक है, और जो दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है, ये फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है, और सेकंड वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको क्रॉस करने में ट्रेन जो समय ले रही है वो कितना है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन ले रही है 60 सेकंड का समय। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ट्रेन की लंबाई बता दो आप कितनी है। तो जब भी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद की लंबाई होती है तो उस केस में ट्रेन क्या होती है, उस केस में जो डिस्टेंस बनती है वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को मिला के बनती है। अब इस सवाल में क्या है, स्पीड भी कांस्टेंट है ट्रेन की। तो हमें पता है जो स्पीड होती है, हमें ये पता है जो स्पीड होती है ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो अगर मैं यहां पे सवाल
मैं अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाऊं तो देखिए जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ट्रेन की लंबाई है x मीटर और ट्रेन 800 मीटर लंबे पुल को कितने समय में क्रॉस कर रही है, तो वो 100 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और वही ट्रेन है ना जो कि x मीटर लंबी है, ये दूसरे वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 400 मीटर दी हुई है। तो यही ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कैसे बनेगा, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 5 बार में, और 2 से ये कट गया 3 बार में। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 3x आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 800 में होगा तो 2400 आ जाएगा, और बराबर में क्या है, 5 का गुणा x में होगा तो 5x आ जाएगा, और 5 का गुणा 400 में होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब ये जो 3x है ये 5x में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2x बच जाएगा, और ये 2000 2400 में जाएगा तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो 2 से आप इसे काट दीजिए तो x की वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी 200 मीटर के बराबर, यानी कि ट्रेन जो है वो 200 मीटर लंबी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब ये जो मेथड हमने किया ये आपका डिटेल मेथड है ना। तो अगर आप इसको और फास्ट करना चाह रहे हो तो शॉर्टकट क्या है वो देखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो तो इसका एक बेहतरीन सा शॉर्टकट होता है इस तरह के सवालों का। आप इसको इस तरीके से कीजिएगा, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो देखिए सवाल में क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी है वो 800 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड में पार करती है। मतलब जो ट्रेन है वो 100 सेकंड में, ट्रेन जो है वो 100 सेकंड में 800 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करती है, और वही ट्रेन 60 सेकंड में 400 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करती है। तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 100 में से 60 जाएगा कितना बचेगा, आप कहोगे 40 सेकंड बचेंगे, और 800 में से 400 जाएगा तो यहाँ पे 400 मीटर बच जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे देखो 4 से इसको भी डिवाइड किया, 4 से इसको भी डिवाइड किया, तो यहाँ आ जाएगा 100 मीटर। आप यहाँ देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि ट्रेन जो है 10 सेकंड में 100 मीटर चल रही है। अगर ट्रेन 10 सेकंड में 100 मीटर चल रही है तो हमें फर्स्ट कंडीशन दी है कि ट्रेन जो है वो 100 सेकंड में 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो यहाँ पे आप 100 सेकंड बनाइए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 100 सेकंड बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया तो ट्रेन जो है वो 100 सेकंड में, ध्यान से देखिएगा, ट्रेन जो है वो 100 सेकंड में कितना चल रही है, आप कहोगे 1000 मीटर चल रही है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ट्रेन 100 सेकंड में 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यहां पे तो 100 सेकंड में ट्रेन ने 1000 मीटर चला है। तो हमें पता है कि ट्रेन जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी चल रही होगी। तो अगर ट्रेन ने 100 सेकंड में 1000 मीटर चला है तो इस 1000 में से 800 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है। तो ये जो प्लस 200 आ रहा है ना, ये होगी आपकी ट्रेन की लंबाई, और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। चलिए धन्यवाद।